अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस नई एपिसोड में वेलकम। इस एपिसोड में हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हार्ट की अटैक के वो वजूहात, वो असबाब जो हार्ट अटैक का सबब बनते हैं, उन पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके ख़ानदान में आपके बाप की साइड से, आपकी माँ की साइड से किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो आप में आ सकती है। ये विरासत में आती है और जिसको हम जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो ये जो है आप में मुंतकिल हो सकती है। आपको आने में दूसरे लोगों से जो नॉर्मल हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, उनसे कई, ये जिससे कह सकते हैं 70% ज़्यादा चांसेस हैं बीमारी आने के बनिस्बत नॉर्मल आदमी के जिसकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है और वो तमाम असबाब जो हार्ट अटैक की तरफ जाते हैं उन सब से बचने की कोशिश करनी है। तो आपको सारी उम्र भी हो सकता है ये तकलीफ़ ना आए। ठीक है, पहली चीज़ हमने ये आपको बड़ी इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है कि आपने सारे असबाब जो हम एक वन बाय वन जिस पर बात करेंगे वो आपने गौर से सुनने हैं और उसके बाद आपने ट्राई करना है कि आप इन चीज़ों पर अमल करें ताकि आप हार्ट अटैक से बच सकें। ठीक है, तो जैसे हमने बताया, अगर ख़ानदान में बीमारी है तो आम आदमी से 70% चांसेस ज़्यादा हैं आपको हार्ट की तकलीफ़ आने के। तो दूसरा हम चलते हैं उसके आगे कि उसमें आ जाता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है या आपको ख़ुद डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की वजह से जो दिल की खून की नालियाँ हैं वो गल जाती हैं और जब वो गल जाती हैं तो उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये डायबिटीज़ में ये चांसेस हार्ट अटैक के बहुत बढ़ जाते हैं। अगर शुगर कंट्रोल है और आपकी बिल्कुल ठीक जा रही है और आपकी जो है HbA1c जो आप हर 3 महीने बाद करवाते हो वो नॉर्मल जा रहा है, तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपको हार्ट की तकलीफ़ आए। लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज़ में अपना बहुत ख्याल रखना है क्योंकि आपका हार्ट अटैक किसी वक्त भी आ सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें पेन नहीं होती डायबिटिक पेशेंट में, खाली मे बी स्वेटिंग या सांस फूले या दिल घबराए, बस ये चीज़ें आ सकती हैं। तो आपने एक एक चीज़ पर गौर करना है कि आपके शुगर कंट्रोल में है कि नहीं, आपको सांस तो नहीं चढ़ रहा, आपको मतलब घबराहट तो नहीं होती दिल पे, आपको चलने फिरने में मुश्किल तो नहीं हो रही। ये सब चीज़ों का आपने गौर करना है। ठीक है, क्योंकि ये हार्ट अटैक की तरफ के वार्निंग साइन कह सकते हैं आप उसको, यानी आपको एक किस्म का अलार्म मिल रहा है कि आपका हार्ट अटैक किसी वक्त भी आ सकता है। तो डायबिटीज़ में आपने बहुत अपना ख्याल रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी जो खून की नालियाँ हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं और जब वो ख़राब होती हैं तो वो हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती है, जिससे उनमें क्रैक्स आ जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल उनमें घुस के उनको ब्लॉक कर देता है। तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में हार्ट अटैक होने के चांसेस आम आदमी से आप कह सकते हैं 1000 गुना ज़्यादा हैं। तो आपने बहुत ख्याल रखना, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, उसको बढ़ने ना दें, ज़्यादा ना होने दें, तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। उसकी दवाइयों का आपने नागा नहीं करना ब्लड प्रेशर का, ये नहीं करना कि आज ब्लड प्रेशर ठीक है, आज दवाई खाने की ज़रूरत नहीं, कल ज़्यादा हो गया तो कल खा लेंगे, नहीं, रेगुलर खानी है आपने, नागा नहीं करना है, रेगुलर खानी है आपने इस गोली को, ब्लड प्रेशर की गोली को मुसलसल खानी है। यही चीज़ शुगर के मरीज़ों के लिए भी है कि डायबिटीज़ की जितनी भी गोलियां खा रहे हैं आप रेगुलर खानी है, रोज़ाना, नागा नहीं करना, वरना यह बहुत मुश्किल आपको कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है स्मोकिंग। जो लोग स्मोक करते हैं वो डायरेक्ट अपनी खून की नालियों को, दिल की जो होती हैं, उनको तबाह करते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं बिल्कुल, और वहाँ पर वो ब्लॉक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो ये स्मोकिंग आपके लिए जहर है, ये आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जाती है, कैंसर की तरफ ले जाती है और हज़ारों बीमारियों की तरफ ले जाती है। तो इससे आपने बचना है, इससे जितना हो सके आप बचें। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ओबेसिटी। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो इसके आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस आम आदमी से बहुत ज़्यादा हैं। अपना वज़न का कंट्रोल में रखें, ज़्यादा ना होने दें,
वक्त पे एक्सरसाइज करें, वॉक करें, आपने डाइट कंट्रोल करें, आपने ब्लड अपना वज़न ज़्यादा नहीं होने देना। ये बात गौर से सुनिएगा, वज़न ज़्यादा नहीं होने देना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल। आपने साल में कम से कम 2 दफ़ा कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना है, साल में कम से कम 2 दफ़ा कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होंगे तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है एलिवेटेड एलडीएल। एलडीएल एक्चुअली सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये जो है कोलेस्ट्रॉल, ये सबसे ज़्यादा आप ये कह सकते हैं तबाही मचाता है खून की नालियों में। इसको ज़्यादा नहीं होने देना, इस पे ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। आगे हम एक सेपरेट एपिसोड एलडीएल पे बनाएंगे जिसमें मैं आपको ज़रा बताऊंगा कि किन किन चीज़ों से हम एलडीएल को कम कर सकते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट एपिसोड में आप गौर से सुनिएगा। इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके ब्लड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई है तो वो आपके लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। सेम इसी तरीके से अगर आपके खून में ट्राइग्लिसराइड जो कोलेस्ट्रॉल की किस्म है वो हाई है, वो भी तबाही मचा सकता है आपके दिल की खून की नालियों में और आपके खून की नालियों को ब्लॉक कर सकता है। उससे भी बचना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डाइट लो इन फ्रूट्स। अगर आप फ्रूट्स ज़्यादा नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, आपकी डाइट में बहुत कम है, तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस आम आदमी से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स ऐसी चीज़ है जो आपको हार्ट को मजबूत करती है, हार्ट की दिल की खून की नालियों को मजबूत करती है ताकि उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा ना हो, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि अपनी डाइट में फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर रखना है। सेम वही चीज़ कि अगर आपकी डाइट में सब्जियां कम है, आप सब्जियों के ज़्यादा शौकीन नहीं हैं, तो वो भी हार्ट अटैक का सबब बन सकता है। सब्जियां भी बहुत ज़रूरी हैं हार्ट को मजबूत रखने के लिए, ताकि खून की नलियाँ खुली तरीके से काम करते रहें, उनमें रुकावट ना हो, ठीक है। सब्जियां अपनी डाइट का आपका बहुत ज़रूरी एक अहम पार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये डाइट में आपने ज़रूर शामिल करना है, ठीक है। सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि अगर आपकी डाइट में गोश्त ज़्यादा है, वो भी ख़तरनाक है। गोश्त ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो या छोटा हो, गोश्त आपने कम खाना है, इस्तेमाल करना है। सब्जियां और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा, गोश्त का कम, ताकि हार्ट अटैक से बच सकें। गोश्त के अंदर एक्चुअली चर्बी बहुत ज़्यादा होती है जो अंदर छुपी होती है गोश्त के अंदर, जिस आम नज़र नहीं आती और वो सीधा खून की नाली में जाकर जमती है। इसका बहुत ख्याल रखना आपने। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, आपकी स्लीप कम है, तो ये एक हार्ट अटैक की बहुत बड़ी सबब बन सकती है, वजह बन सकती है। इसका बड़ा ख्याल रखना, अपनी नींद को पूरा करना है। अगर आपने रात को 6 घंटे नींद की है, 2 घंटे दोपहर को नींद ले, टोटल 8 घंटे आपने 24 घंटे में ज़रूर पूरे करने हैं, ताकि आपको हार्ट अटैक की तकलीफ़ ना आए, ठीक है। कम सोना हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है इंसान को। डिप्रेशन जो है ना, किसी भी किस्म का डिप्रेशन हार्ट अटैक का बहुत बड़ा सबब बन सकती है। आपने डिप्रेशन नहीं लेना। अगर किसी वजह से आपको डिप्रेशन हो जाए तो अपना जो जहन है उसको आप माइंड को जो है डाइवर्ट कर दें, या टीवी लगा लें, या कुछ भी आप दूसरी एक्टिविटीज़ में आप जो अपने आप को बिज़ी कर लें, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। डिप्रेशन जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये हार्ट अटैक की बहुत बड़ी वजह है। नेक्स्ट है स्ट्रेस, वो भी क्रॉनिक। ऐसा स्ट्रेस जो जैसे माली महंगाई, घरेलू मसले मसाइल, ये सब क्रॉनिक स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो इनसे बचना है। आपने इनको अपने दिमाग में सवार नहीं करना। क्रॉनिक स्ट्रेस से बचना बहुत ज़रूरी है ताकि आप हार्ट अटैक की तरफ ना जाएं। स्ट्रेस आपके लिए बहुत डेंजरस चीज़ है, स्ट्रेस का ख्याल रखना है, उसको नहीं अपने सर पे लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे मसले जिनका कोई हल ना हो, जो आपको मुसलसल तंग कर रहे हो, जैसे बार बार बिजनेस में नुकसान होना, या कोई केस चल रहा होना अदालत में, कहीं पे प्रॉब्लम चल रही हो, उसको आपने ज़्यादा दिमाग में सवार नहीं करना, रिलैक्स रहना है, ठीक है। अगर वो सवार हो जाए
तो आपने अपने आप को एक्सरसाइज या जिम से अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपने आप को फिट नहीं रखेंगे, तो वो जो डिप्रेशन है, वो जो स्ट्रेस है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो आपकी खून की नालियाँ दिल की जो है ना उनको बंद कर सकता है, किसी वक्त भी सुकड़ सकती हैं, ब्लड खून की नालियाँ चिपक जाती हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हाई सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड का टेस्ट होता है। अगर आपके खून में मसलसल सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई आ रही है तो ये बहुत डेंजरस साइन है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन जो है ना, ये एक रीज़न है जो खून की नालियाँ ब्लॉक होने का वजह बनती हैं। तो इस बात का बड़ा ख्याल रखना है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन आपकी हाई ना होने पाए, नॉर्मल पे रहे। ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपने। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपकी जिस्मानी एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्सरसाइज कम है, आपका मेंटल वर्क ज़्यादा है फिज़िकल वर्क से, तो ये हार्ट अटैक का सबब बन सकता है। अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज को आपने जो है वो मेंटेन करना है। आपने या तो जिम ज्वाइन करना है या डेली कम से कम 1 घंटा वॉक करनी है, ठीक है, ताकि आपकी जो है ना फिटनेस ठीक रहे और आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट आ जाता है लो विटामिन डी। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये मुसलसल लो रहेगा तो ये हार्ट को डैमेज करता है, ठीक है, और इवन हार्ट का साइज़ भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसका नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इंसान फ्यूचर में हार्ट अटैक से बच सके। तो दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो हार्ट अटैक की तरफ ले जाती हैं। इनको अपने आप बैलेंस करना है, इनको मेंटेन करना है, इनसे बचना है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि इनमें से कोई एक कुछ ज़्यादा हो तो आप मेरी अगली एपिसोड्स गौर से सुने, ताकि वो उनका जो है ना हम उनसे बचा जा सके, ताकि हम हार्ट अटैक से बच सकें। तो दोस्तों, इस एपिसोड में मैंने आपको सारे फैक्टर्स बताए। हम एक एक फैक्टर करके हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आने वाली एपिसोड्स में। तो ये चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट एपिसोड